बैंक को तराजू पर तौल सकते हैं? बैंक सब बेगोन सब होगा ही ना। अगर तराजू में कोई तौल सकता है तो सब विपक्ष पार्टी को जो बैंक के समान है उसको एक साथ लाना बैंक के समान ही है। मैं किसी को बैंक नहीं कह रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। न्यूज़ फोनेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में राजनीति हलचल तेज है तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। एक तरफ नीतीश कुमार जो है बीजेपी को लेकर कहा कि हम 50 सीटों पर सिमट देंगे, हालांकि वो अपने बयान से ही मुकर गए हैं। अगर बात करें तेजस्वी यादव का, तो तेजस्वी यादव के लिए भी मुख्यमंत्री का रास्ता साफ होता दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर अटकलें दिख रही है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं रामकृपाल यादव, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री। कैसे देख रहे हैं, नीतीश कुमार तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में लगे हुए हैं, कितनी चुनौती होगी? एक्चुअली इनके पहले भी जो सपना देखने वाले कुछ राजनेताओं ने प्रयास किया था विपक्ष को एक करने के लिए, तो सब थक हार गए। ये भी दिव्य सपना देख रहे हैं। हवा महल तो कोई बना सकता है, तो हवा महल बनाते रहें। कहाँ विपक्षी एक होने वाला है? बैंक को तराजू पर तौल सकते हैं? बैंक सब बेगोन सब होगा ही ना। अगर तराजू में कोई तौल सकता है तो सब विपक्ष पार्टी को जो बैंक के समान है उसको एक साथ लाना बैंक के समान ही है। मैं किसी को बैंक नहीं कह रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। तो इसलिए प्रयास कर लें और मेहनत कर लें। अब कोई काम तो बचा नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री के हैसियत से अभी बाढ़ है, सुखाड़ है, कई अन्य समस्या है, बेरोजगारी है, गरीबी है, खुशहाली है, उद्योग है, तो बहुत सारा चीज़ है जो चुनौती है। राज्य सरकार को अपनी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि केंद्र सरकार के दिए गए पैसे वो खर्च करे, जिसके वजह से अनेक ऐसे विभाग हैं जो केंद्र सरकार ने पैसा दिया है, मैचिंग ग्रांट नहीं होने की वजह से वो पैसा भी खर्च नहीं हो रहा है। उसकी चिंता नहीं है कि चले सपना देख रहे हैं, आने वाला वक्त बता देगा। जिस तरह से नीतीश कुमार ने कहा कि 50 सीटों पर बीजेपी को निपट देंगे, लेकिन कल अपने बयान से ही मुकर गए। अभी देखिए ना, पहले भी आप लोगों ने इनका बयान को देखा होगा और कितने बयान पर ये कायम रहते हैं, अपने बात पर कितना कायम रहते हैं दुनिया जानती है, बिहार की जनता जरूर जानती है। चाहे सदन के अंतर्गत हो या सदन के बाहर हो, जिनके साथ इन्होंने अभी दोस्ती की है, पहले दोस्त थे, फिर दुश्मन हो गए, फिर दोस्त हो गए। तो उस समय जो पब्लिक डोमेन में बातें कही गई थी वो सबको याद है, दोनों पक्ष के लोगों को जो साथ में अभी हैं, उनका भी बयान, इनका भी बयान। इन लोगों की कोई राजनीतिक सोच नहीं है। ये लंबे काल से राजनीति में जरूर हैं, मगर एक कोई सिद्धांत के लिए, कोई नीति के लिए इन्होंने काम नहीं किया है, बल्कि सत्ता को प्राप्ति के लिए कैसे सत्ता प्राप्ति हो, इसके लिए ही इन्होंने जोड़ तोड़ का काम किया है। और फिर प्रधानमंत्री का ख्वाब पूरा हो जाए उसके लिए क्या, चूँकि अब अंतिम चरण में है, ये रिटायरमेंट स्थिति में है ये। लेकिन कल है जदयू की तरफ से जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, उसमें यह कहा गया है कि कांग्रेस और वामपंथी दलों को बिना एकजुट किए हुए जो है इस लड़ाई को तो मैं कह रहा हूँ कि जितनी पार्टियां 20-22 पार्टियां हैं ना, तो 20-22 पार्टियां इकट्ठे होकर के इकट्ठे करना, इकट्ठे रहना। 20-22 पार्टियां हैं, 20-22 पार्टियां में प्रधानमंत्री के सब दावेदार हैं। तो कहाँ से होने वाला है? वही तो मैंने कहा, फिर मैं रिपीट करता हूँ कि उसी के तरह ये आप सोच लीजिए, जिस तरह के बैंक को तराजू पर नहीं तौल सकते हैं, उसी तरह से इन विपक्षियों को एक साथ
नहीं लाया सकता। लेकिन एक सवाल और भी है कि जिस तरह से नीतीश कुमार अगर पीएम के उम्मीदवार होते तो तेजस्वी यादव के लिए मुख्यमंत्री का रास्ता साफ हो जाता, लेकिन अब वो प्रदेश में रहेंगे, उनके लिए तो मुश्किल होगा। और किसी का सपना पूरा होने वाला नहीं है। कोई सपना पूरा नहीं होगा, और उसमें भी नीति सिद्धांत को ताक पर रख करके बेमेल की शादी करके, बेमेल की शादी सुना होगा, वो बेमेल की शादी कब तक, तलाक होना ही है। अब तलाक का तय समय जब हो जाए, तलाक तय है, कहीं कोई चूँकि इंटरेस्ट क्लैश करेगा, और ये किसी देश के सुधार के लिए, देश की जनता के सुधार के लिए, उनके उन्नति के लिए, उनके तरक्की के लिए, उनके हित के लिए ये लोग थोड़े मिलते हैं। ये तो सत्ता की प्राप्ति के लिए मिलते हैं। नहीं तो विपक्ष में रहने वाला आदमी अचानक सत्ता में आ जाए तो बड़ी बात है ना। तो बिहार की जनता और देश की जनता इन लोगों को बहुत बारीकी से वॉच कर रही है, और वक्त आने दीजिए, उसका बदला वोट के माध्यम से लेने का काम करेगी। और देश में एकमात्र नेता, दुनिया में कहिए, जिन्होंने अपने सिद्धांतों को लेकर के, अपनी नीतियों को लेकर के जनता के हित में, परिवार के हित में नहीं, जनता के हित में निस्वार्थ भावना से भ्रष्टाचार मुक्त करके देश की सेवा करने का काम किया, और बिना कोई भेदभाव के सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी जाति, सभी लोग, सबके लिए, अमीर हो, गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, शिक्षक हो, विद्यार्थी हो, खेत खलिहान में काम करने वाला हो, नौकरी पेशा करने वाला हो, कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने विगत 8 वर्षों में काम नहीं करने का काम किया हो, और देश को एक दिशा देने का काम किया है, देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया है। तो इसलिए आने वाले वक्त में जो मुंगेरी लाल का हसीन सपना और हवाई महल बनाने वाले लोग धराशायी हो जाएंगे, और बालू के भीत पर, जो बालू का भीत होता है ना, उस पर कोई महल ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। इसलिए इन लोगों को मुक्की खानी पड़ेगी, और देश की जनता इन लोगों के झांसे में नहीं आने वाली है। और प्रधानमंत्री का तो कोई दूर तक कोई वैकेंसी ही नहीं है, इसलिए कहाँ जगह रहेगा तब ना। तो आप सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव। साफ तौर से इन्होंने कह दिया है कि दूर तक के कोई ऐसा वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री का जो कि कोई उसके दावेदारी भी बन सकते हैं। और उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो बैंक के समान हैं, क्योंकि एक जगह वो लोग स्थिर रह नहीं सकते, और दूसरी तरफ हवा में महल बनाने वाले लोग कब तक के टीके रहेंगे। तो इनकी राजनीति एक सूझबूझ है, और अपने व्यक्तिगत अनुभव के अनुसार इन्होंने कह दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि बिहार में इसका कितना असर पड़ सकता है। इसका तो बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।